हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल क्लास 7th हिंदी मीडियम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। और मैं कमल कौशिक बच्चों लेकर आ चुका हूं आपके लिए आपका क्लास 7th का एक और नया चैप्टर त्रिभुज। ठीक है भाई, देखो हमारे पास जो चैप्टर आता है, दो चैप्टर है हमारे पास त्रिभुज पर आधारित क्लास 7th में। एक तो है त्रिभुज और उसके गुण, और दूसरा है हमारा त्रिभुज की सर्वांग समता। लेकिन आज हम केवल बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या है। क्योंकि देखो ये जो चीज है ये आपके गले अब पड़ी है, और इसके बाद ये आपके गले 9th 10th 11th 12th मतलब कहीं भी जाओ आप 7th के बाद 8th में जाओगे, 8th के बाद 9th में जाओगे, 9th के बाद 10th में जाओगे, हर जगह तुम्हें ये मिलने वाला है। दूसरी चीज बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में ही मैं अनाउंस कर देता हूं कि जो अगली हमारी क्लास होगी, ठीक है, रात को 8 बजे मैथ्स की क्लास 7th हिंदी मीडियम पर जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किस चीज के बारे में बच्चों। उसमें हम बात करेंगे हमारा त्रिभुजों की सर्वांग समता जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में। क्योंकि बच्चों वो चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो सेम नाम से ही हमारा एक चैप्टर है क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी उस चैप्टर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो अगली क्लास पूरी की पूरी उसी चैप्टर पर आधारित होनी है, तो भाई बिल्कुल भी उस क्लास को मिस मत करना। और आज की क्लास अगर आपने स्किप करी तो वो वाली क्लास समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए बच्चों आज पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में समझाऊंगा कि त्रिभुज क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों हमारा अगली क्लास में त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, जो कि आपका एक क्लास 7th का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी टॉपिक होने वाला है। चलो भाई, तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा त्रिभुज के बारे में कि क्या होता है त्रिभुज, क्यों होता है त्रिभुज, कैसा होता है त्रिभुज। भाई देखने को तो पता लग ही रहा है हमें कि क्या होता है त्रिभुज। यहां से साफ साफ हम देख सकते हैं क्या त्रिभुज होता है, कैसा त्रिभुज होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। चलिए भाई तो शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। यार क्या होता है त्रिभुज। तो भाई त्रिभुज हमारा, देखो हमने बहुभुज पढ़ा है, ठीक है, हमारे दो से अधिक रेखाखंडों को मिलाकर बनने वाली आकृति हमारी बहुभुज कहलाती है। बहुभुज में से एक प्रकार का बहुभुज है हमारा त्रिभुज, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है त्रिभुज। ठीक है, त्रि प्लस भुज। अब भाई नाम से ही क्लियर हो गया कि त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मतलब हम जानते हैं 3 होता है, और भुज का मतलब हो गया हमारा भुजा। तो भैया ऐसी आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों 3 भुजाओं से बंद बहुभुज हमारा त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है ये बिल्कुल हमें। ठीक है, अब बच्चों जो ये बहुभुज है, ये जो त्रिभुज है, ठीक है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। क्लियर है, तो चलो। तो भाई देखो अब त्रिभुज के बारे में समझ में आ गया कि भैया 3 भुजाओं से घिरा हुआ बहुभुज हमारा त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, इधर भी आप चित्र में देख सकते हो, ये आपके पास एक त्रिभुज है जो कि अलग अलग, भाई मतलब एनिमेशन आपके लिए पूरी भरपूर लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो यहीं से आप समझ सकते हो कि आपका त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों त्रिभुज की स्पेशली बात करें तो त्रिभुज में क्या क्या हमारी विशेषताएं हैं, त्रिभुज के क्या क्या गुण हैं, सीधा उन पर चलेंगे, क्योंकि वहां से हमारा और अच्छे से क्लियर होगा कि त्रिभुज क्या होता है। तो भाई अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज हमारी एक ऐसी आकृति है, ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 ही कोण होते हैं। क्या क्या होता है भाई, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में क्या ये बिल्कुल सही है। बताओ भाई आप लोग, क्या ये चीज बिल्कुल सही है। अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज बना देता हूं, मान लो ये एक त्रिभुज है ए बी सी, तो बताओ बच्चों इस त्रिभुज में कौन से कोण हैं, कौन सी भुजा हैं और कौन से शीर्ष हैं। तो भाई अगर हम साफ साफ बात करें तो यहां पर हमारा एक एक करके तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भुजाओं की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और तीसरी भुजा है सी ए। तो अगर हम यहां पर भुजा देखें तो हमारे पास बच्चों भुजा कौन कौन सी हैं, भुजा है हमारे पास ए बी, बी सी और सी ए। तो हमारे पास एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। ठीक है, कोण कौन कौन से हैं बच्चों, कोणों की अगर हम बात करें तो एक है कोण ए, एक है कोण बी और एक है कोण सी। तो भैया कोण भी लिख लेते हैं। कोण कौन कौन से हैं भाई हमारे पास। ठीक है, अगर हम वैसे लिखना चाहते हैं तो एक है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी,
दूसरा है कोण ABC, कोण ABC, और तीसरा है बच्चों हमारा कोण ACB, कोण ACB, है ना। तो ये 3 कोण हो गए बच्चों इस त्रिभुज के। अब कोण हो गए तो इसके अलावा हमारे पास क्या है बच्चों, 3 शीर्ष भी हैं। शीर्ष कौन कौन से हैं? तो भाई शीर्ष भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो भाई, एक शीर्ष तो सबसे पहले ये हो गया, जहां पर हमारी 2 भुजाएं मिल रही हैं वो शीर्ष होंगे। तो एक शीर्ष तो हो गया A, दूसरा शीर्ष अगर आप देखोगे ये होगा B, और तीसरा शीर्ष आपका ये होगा C। तो भाई कुल मिलाकर हमारे 3 शीर्ष हो गए, 3 कोण हो गए, और 3 ही हमारी क्या हो गई बच्चों, 3 ही हमारी भुजाएं हो गई। तो बच्चों एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो अब मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, ये हमारा 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक बहुभुज होता है। ठीक है, जिसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है, अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप आ जाना चाहिए, और तुरंत बच्चों वीडियो को लाइक करो, तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना है तुम लोगों को चैनल को। अब देखो बच्चों, इसके बाद हमारे पास आते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज बच्चों हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्रकार के ये त्रिभुज हैं, जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई 2 प्रकार से आपका त्रिभुजों को बांटा गया है। 2 प्रकार से त्रिभुजों को बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है भुजाओं के आधार पर, ठीक है, कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन से प्रकार के त्रिभुज हैं, और दूसरा है हमारा कोणों के आधार पर, कि कोणों के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज हैं। दोनों कंडीशंस को देखेंगे एक एक करके कि भुजाओं के आधार पर कौन कौन से और कोणों के आधार पर कौन कौन से हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के बारे में। तो भुजाओं के आधार पर हमारे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहला आता है विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों कोई भी ऐसा त्रिभुज मान लो मैं बना दूं जिसमें आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं विषम बाहु कहलाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, विषम बाहु। ठीक है, दूसरा आता है बच्चों समद्विबाहु। नाम से समझ में आ रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, और बाहु मतलब भुजा। तो समान 2 भुजाओं वाला त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लो एक त्रिभुज बनाया आपने ABC, जहां पर आपका AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद तीसरा और आखिरी त्रिभुज जो आता है भुजाओं के आधार पर, वो है समबाहु त्रिभुज। ठीक है बच्चों, एक ऐसा त्रिभुज बच्चों जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नाम से समझ में आ रहा है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तुम्हारा समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा ना बराबर हो, विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्लियर हो गई बात? चलते हैं अब आगे। तो भाई देखो, अब देखो हमने भुजाओं के आधार पर देखा 3 त्रिभुज थे, कोणों के आधार पर भी वही 3 त्रिभुज हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण कौन सा वाला होता है भाई? न्यून कोण ऐसा त्रिभुज है भाई जो जिसमें तुम्हारा, देखो सबसे पहले न्यून कोण हमें पता होना चाहिए। न्यून कोण हमारे वो कोण होते हैं जो कि 0 डिग्री से बड़े होंगे और तुम्हारा 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, ऐसे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। तो बच्चों कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके सारे कोण न्यून कोण हो, वो आपका क्या कहलाता है? आपका, जैसे कि मान लो ये एक त्रिभुज है ABC, इसका ये कोण भी 60 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री और ये कोण 50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो भैया ये क्या होगा? ये एक न्यून कोण होगा, क्योंकि इस त्रिभुज के सारे कोण जो हैं वो 90 डिग्री से छोटे हैं। क्योंकि सारे कोण न्यून कोण है तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। दूसरे प्रकार का जो त्रिभुज आता है कोणों के आधार पर, वो आता है अधिक कोण त्रिभुज। अब ऐसा मत करने लगना कि जिस त्रिभुज के सारे कोण अधिक कोण होते हैं वो अधिक कोण त्रिभुज होता है, नहीं।
बच्चों जिस त्रिभुज का केवल एक कोण अधिक कोण हो जाए, मान लो किसी त्रिभुज का आपका केवल एक कोण अधिक कोण हो गया, वही आपका क्या कहलाएगा? मान लो ये कोण हो गया तुम्हारा 105 डिग्री, ठीक है। किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर अधिक कोण हो गया तो वही कोण हमारा कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। और लास्ट में आता है हमारा समकोण त्रिभुज, जो कि क्या है भैया? ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो, ए बी सी, जिसका कोई भी एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो, तुम्हारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो भैया देखो, अब हमने त्रिभुजों के बारे में जान लिया, त्रिभुज क्या होते हैं, हमने त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में जान लिया, त्रिभुजों की विशेषता जान ली, पता लग गया कि त्रिभुज दो भाग से बांटे गए हैं, कोणों के आधार पर और अपना भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज हैं, विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु, ठीक है। इतनी चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो गई हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी डाउट के, ठीक है। चलो भाई, तो सारी चीजें क्लियर हैं तो तुरंत लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अपने, ठीक है भाई। तो इसके अलावा बच्चों देखो, दूसरी जो और आखिरी चीज हमें समझनी है वो है हमारी त्रिभुज की माध्यिका। अब बच्चों मान लो कोई त्रिभुज है, ये आपका ए बी सी त्रिभुज, ठीक है, जिसमें बच्चों आपका यहां पर जो ये बिंदु डी है, ये डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो भाई बी सी के मध्य बिंदु को अगर मैं मिलाते हुए ए से एक रेखा खींच देता हूं, तो ये जो ए डी है ये हमारी त्रिभुज की माध्यिका होती है, ठीक है। या फिर मान लो ये है एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसमें हमारा एक बिंदु है जेड और वाई का, या फिर हम ले लेते हैं एक्स और जेड का हमारा एक मध्य बिंदु ई। तो बच्चों इसके सामने वाले शीर्ष से हमारा ई बिंदु को मिलाते हुए जो हम रेखा खींचेंगे, ई बिंदु को मिलाते हुए जो हम रेखा खींचेंगे वो हमारी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। अब भाई माध्यिका है क्या? तो बेटा देखो, किसी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है, ठीक है। अब देखो भाई, आपके एक त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है, तो आप एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं खींच सकते हो, तीनों शीर्षों से अलग अलग माध्यिका खींच सकते हो। जैसे कि मान लो मैं इस भुजा का मध्य बिंदु मिला देता हूं, AC का मध्य बिंदु, मान लो ये हो गया तुम्हारा क्या x, ठीक है, और B से मैंने x को मिला दिया, तो BX क्या है बच्चों? ये भी हमारी इस त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है। अगर मान लो यहां पर हमारा एक बिंदु हो गया G, जो कि AB का मध्य बिंदु है, अगर मैं इसे C से मिला देता हूं तो ये जो GC है ये भी हमारा एक मध्य बिंदु होगा, मतलब ये भी हमारी एक माध्यिका होगी। तो माध्यिका बच्चों वो रेखाखंड है जो त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख यानी कि उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, ठीक है। माध्यिका क्लियर हो गई। चलो अब चलते हैं सीधा इन पर बेस्ड एक आधे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो भाई जैसे कि अब ये पूछ रहा है त्रिभुज के कितने शीर्ष हो सकते हैं, हमें पता है भाई त्रिभुज के 3 ही शीर्ष हो सकते हैं, उससे ज्यादा होंगे ही नहीं, अभी अभी पढ़ा है हमने, बात ही खत्म हो जाती है। तो त्रिभुज के 3 शीर्ष हो सकते हैं। ये बच्चों प्रश्न कई बार पेपर में पूछ लेता है, 1 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है कि त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, 1 2 3 या 5। सीधी बात है, 3 शीर्ष होंगे, सी विकल्प सही हो जाएगा, उत्तर लगाओगे आगे चलोगे। अगला सवाल देखो भाई, क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है, ठीक है, तो ये हमारा D मध्य बिंदु है। तो कह रहा है बच्चों कि PD क्या है, हमारा ये जो PD है ये क्या है? तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है? उसकी माध्यिका कहलाता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हमारी जो PD है वो एक माध्यिका है, और ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया बच्चों। और इसी के साथ बच्चों आपकी जो आज की ये त्रिभुज वाली क्लास थी वो यहीं पर खत्म होती है। मैं ऑलरेडी आपको क्लास की शुरुआत में बता चुका हूं कि कल की जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझने के लिए त्रिभुजों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आज की पूरी क्लास ये त्रिभुज और उसके प्रकारों के ऊपर थी, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, आप त्रिभुज को अच्छे से समझ चुके होंगे
और अब आप खुद भी और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को शेयर करोगे ताकि वो लोग भी देखें और अगली क्लास में उन सबको लेकर आओगे त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ाने के लिए। ठीक है, इतने बच्चों आपको क्या करना है, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और अपने सारे स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी तुम्हारे स्कूल के दोस्त है, घर के दोस्त है, सबको शेयर करो, दिखाओ उन्हें। अगर मजा आता है तो लाइक कर दो बच्चों। मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी अगली क्लास में, अगले शॉर्ट्स में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।